बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक 2025 गेस्ट पेपर 2026 उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए ये स्कीम होगी। इसमें मैं आपको 3 स्कीम एक्चुअली बताऊंगा। एक वो होगी जो सिर्फ बच्चे पास होना चाहते हैं उनके लिए, एक वो होगी जो 40 to 50 मार्क्स लेना चाहते हैं, तीसरी वो होगी जिन्होंने अपने 60 मार्क्स पूरे करने हैं। उसके अकॉर्डिंग हम बात लेके चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चैप्टर नंबर 7 जो है उसके 4 ही न्यूमेरिकल हैं, वो नहीं आपने छोड़ने, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उर्दू में जी मादे की हरारती खसूसियात, टोटल 4 न्यूमेरिकल हैं इसके। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके आने ही आने हैं। समझ लें जो आखिरी लॉन्ग होगा ना आपका, उसका एक पार्ट मैंने आपको बता दिया है। ये कोई भी बच्चा पास होने वाला है, मार्क्स 40 to 50 वाला है या 60 पूरे करने वाला, उसने ये चारों शार्ट लाजमी करने हैं भी आसान। आसान क्यों है? इनमें एक ही फार्मूला है, देख लें 7.1 2 3 और 4, बस ये 4 न्यूमेरिकल करने हैं आपने हर हाल में। अब इनमें जो फार्मूला यूज़ होता है वो फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक फार्मूला याद करना है और आपके चारों न्यूमेरिकल हो जाएंगे। उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी देख लें, ये 4 आपके न्यूमेरिकल 7.1 7.2 7.3 और 7.4। अब मैं आपको फार्मूला भी बताता हूँ। ये फार्मूला आपका TC इज़ इक्वल टू 5/9 TF माइनस 32, बल्कि ये आप दूसरा भी कर लें, केल्विन और सेंटीग्रेड को चेंज करने वाला। एक ये वाला हो गया, किससे नीचे ये TK इज़ इक्वल टू TC प्लस 273। बुक में 3 दिए हुए हैं फार्मूले, ठीक है। चाहे आप ये वाला करें चाहे ये वाला करें, ये आपकी मर्ज़ी। मैं रिकमेंड करूँगा आप ये याद करें। TF इज़ इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32, एक ये वाला आप कर लें और दूसरा केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज। ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा ना, आप बेटा नोट करते जाएंगे साथ ही। समझ लें काफ़ी कुछ आपको ना यहीं से इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। अब एक्चुअली जो आपका लास्ट लॉन्ग है ना, वो 7 8 9 चैप्टर में से आना है। तो 8 9 में न्यूमेरिकल तो आई कोई नहीं है। 7 में ये 4 न्यूमेरिकल है और लॉन्ग में एक न्यूमेरिकल देना ही देना होता है उन्होंने। तो 7 8 9 में से 7 के न्यूमेरिकल और 9 चैप्टर जो है ना जिसमें ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स है, एक वो ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स वाला आपने क्वेश्चन तैयार करने जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक साइंटिफिक मेथड वाला। ये 2 आपने लॉन्ग तैयार कर लेने। इन दोनों में से आपका एक लॉन्ग आ जाएगा, आपका आखिरी लॉन्ग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी देख लें। 9.1 फिज़िक्स की बड़ी शाखें कौन सी और साइंसी तरीका कार क्या था 9.3। इसमें कम से कम 5 ब्रांचेज आपने लिखनी है। साथ साथ हम इन चीज़ों को नोट भी करते जाते हैं। तो एंड में ना इस पेज का ना स्क्रीनशॉट आपने लेके रख लेना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल हमने करने हैं कौन से, 7.1 7.2 7.3 और 7.4। और इनमें फार्मूले हमारे कौन से हैं, ये वाले 2। ये फार्मूले मैं 2-4 दफ़ा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपके जहन में बैठ जाएंगे, ये पक्के क्वेश्चन पेपर में आने हैं। TF इज़ इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32, दूसरा क्या है जी TK इज़ इक्वल टू TC प्लस 273। और इनमें से भी ना अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाए ना कौन सा है, तो वो जिसका -40 डिग्री आंसर है, ये वाला कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पे बराबर होते हैं आप। और इसको करने का तरीका आप दें, TF की जगह TC लिखें, बस सॉल्व करें, आपका -40 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात ये है कि इसके साथ हमने 9.1 और 9.3 लॉन्ग में लाया था चैप्टर नंबर 9 का। 9.1 कौन सा, ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 9.3 थोड़ा सा वो टफ है, 9.3 जो साइंटिफिक मेथड वाला। अच्छा, अब हम पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं, फिर आपको MCQ और लॉन्ग उनकी तरफ लेंगे। एक लॉन्ग अब आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब आप शॉर्ट की बातें, शॉर्ट के लिए सबसे आसान तरीन तरीका ये है, बुक के एंड में जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, आपने सिर्फ वो करने, लंबे चक्कर में नहीं आपने जाना। 61 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं टोटल जो आपके स्मार्ट सिलेबस में बुक के एंड में है, ठीक है। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को मैं बता रहा हूँ। ये देख लें, ये मैंने टिक किए हुए हैं साथ साथ, ये उम्मीद आपको पहले भी पता होगा। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ, ये आपको हलशुदा सॉल्व भी मिल जाएंगे। एक वेबसाइट है notespunjab.com। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को एक पोस्ट वहाँ पे मिलेगी जिसमें वो 61 के 61 सॉल्व हुए हुए हैं पूरे।
और उर्दू मीडियम वाले बच्चों को भी मिलेगी, बल्कि उर्दू मीडियम वालों को उसका PDF भी वहाँ पे नज़र आ जाएगा। क्लिक करेंगे ना, डाउनलोड कर लें, वो आप वहाँ से तैयार कर लें। जैसे भी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का बता रहा हूँ ना, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, इसी तरह मैं आपको सारे चैप्टर्स के बताता हूँ कि ये टोटल कितने कितने बन रहे हैं, कौन से बन रहे हैं, मैंने काउंट करके रखे हुए हैं आपके लिए। ये देखें, चैप्टर नंबर 1 जो है ना, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पेपर में आने हैं। पहली बात है ना, सारे करें, बल्कि और आसान आपको बाद में बताता हूँ, सुने। अगर आप सारे नहीं भी करना चाहते ना, ये जो मैंने लिखे हुए सिर्फ ये कर लें, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से 3 आने हैं, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 आने हैं, 6 हमारे हो गए। 2 के शॉर्ट ना भी करें तो मसला को नहीं, कर लें तो अच्छी बात है, ना करें तो मसला नहीं है। चैप्टर 4, चैप्टर 5, इसमें से भी 3 आने हैं। 7 और 8 इसमें से भी 3 आने हैं। हमने 5 करने हैं, जब 6 यहाँ से आ जाने 5 हमारे पूरे। लेकिन कई दफ़ा थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है, तो आप सारे करें तो बेहतर। बहरहाल अभी ये सुने बात। चैप्टर नंबर 1 में 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये मैंने काउंट किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। चैप्टर नंबर 1 में 6 हो गए। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 के 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने तैयार करें। पहले वाले 6 और एक 3.9 है, टोटल 7 हो गए। अब देखें, चैप्टर नंबर 1 में से 6, चैप्टर नंबर 3 में से 7, 7 और 6 13, 13 हो गए। करने हमने इसमें से 5 हैं, वो इंशाल्लाह इसमें से 5 आ जाएंगे। अब आप देखें चैप्टर नंबर 4 और 5 का। पहले चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 में भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन, पहले 4 और एक 4.7। चैप्टर नंबर 4 के हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 में टोटल 10 है, 3 उसमें शामिल नहीं है, बाकी 7 बच गए। चैप्टर नंबर 5 में आए 7, 7 और 5 12, 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपके करने से सेक्शन 2 शॉर्ट क्वेश्चन वाला ओके। अब हम चैप्टर 7 और चैप्टर 8 इनके शॉर्ट देखते हैं। पहले चैप्टर नंबर 7 के चेक करते हैं। चैप्टर नंबर 7 मेरे ख्याल में 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये चैप्टर नंबर 7, 7.4, 5, 7, 8, 12 और 13, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 7 में से आ गए। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 8 को। चैप्टर नंबर 8 के टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लास्ट 3 नहीं है, फर्स्ट 4 हमने इसमें से करने, तो 6 और 4 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इसमें से बन गए। यानी कि आपने टोटल 35 ये वाले शॉर्ट करने हैं। आपके शॉर्ट के तीनों सेक्शन इंशाल्लाह पूरे, अगर ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है तो ये 61 आपको पूरे करने पड़ेंगे। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, जिस पे ये एक एक पोस्ट में सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो बहरहाल अगर आप ये भी कर लें ना, तो आपके ये 15 पूरे इंशाल्लाह हो जाएंगे। 15 2 30, 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट बन गए और 9 मार्क्स का यहाँ से आपका एक लॉन्ग बन गया। 39 तो यहाँ पे आपके भी पूरे हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं MCQs की भी। MCQs में 3 चैप्टर हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें से दो MCQs वो देगा। अब मैं आपको पहले वो बताता हूँ, ताकि आप उन तीनों के MCQs भी अगर देखें ना, तो 6 MCQ आपके वो बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 है, 4 है और 6 है। इसमें से उसने दो MCQs देने हैं, तो 2 × 3 यानी कि 6 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाएंगे। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन से MCQs हैं। बहरहाल ये जो बाकी सारे चैप्टर बच गए 1 2 5 7 8 9, इसमें हर एक में से उसने एक एक शॉर्ट देना है, तो 6 ये बन गए, 6 1 6, 12 मार्क्स का आपका MCQs वाला पेपर होता है, जो पहले वाला होता है। चैप्टर नंबर 3 में आपके 6 MCQs हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये देख लें। चैप्टर नंबर 3 में आपके 6 MCQs हैं, जो मैंने क्रॉस किए हुए ना, ये आपके शामिल नहीं है सिलेबस में, ठीक है, ये नहीं आपने करने। चैप्टर नंबर 3 के 6 MCQ। चैप्टर नंबर 4 के भी आई थिंक सो 6 ही हैं, वो भी देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 के ये 6 MCQs, 1 2 3 एंड 4 और 2 नेक्स्ट पेज पे, 5 एंड 6, 12 MCQs ये बन गए। अब हम चैप्टर नंबर 6 में देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 में 5 MCQs हैं। चैप्टर नंबर 6 में 6.1, 6.3, 6.6, 6.7 और 6.8, टोटल 5 MCQs हैं इसके। 6 और 6 12 और 5 17, 17 MCQs ये आप तैयार करेंगे, आपके 6 मार्क्स यहाँ से भी पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी भी आप एक नज़र देख लें, आसान सी चीज़ होती है, आपने सिर्फ एक दफ़ा देखना ही है ना,
तो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है जब एक दफ़ा पढ़ लें, तो तब भी MCQs वाला पेपर मैं आपको यहीं सजेस्ट करूँगा, आप आसानी से ये कर लेंगे अगर आप सिर्फ एक दफ़ा MCQs देख के चले जाएँ तब भी। अब हमारे पास बचता है लॉन्ग। एक लॉन्ग तो हमारा ऑलरेडी हो चुका ना। अब लॉन्ग किस में से आएंगे? जिसमें से शॉर्ट कम है। देखें ना, दूसरे में शॉर्ट कम बन रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 में शॉर्ट कम बन रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल भी कर लेना तो आपके सिर्फ 5 नंबर्स आया होंगे, 55 मार्क्स आपके पक्के हैं। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट जो मैंने बताया। आप चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल देख लें, 2.1 छोड़ दें बेशक, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 और 2.9 ये वो हैं जिनमें इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ हो रही हैं। तो इसलिए इनमें से एक लाजमी आना होता है। क्या यूज़ हो रहा है इनमें? इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब क्योंकि इस दफ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ तो है नहीं है, तो फिर न्यूमेरिकली उसने देना है। पहली इक्वेशन क्या थी? VF = VI + AT। सेकंड क्या है? = VIT + ½ AT²। थर्ड क्या है जी? 2AS = VF² - VI²। अब सवाल ये पैदा होता है कि दूसरा सेक्शन इसके साथ कौन सा अटैच होगा। एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल हो गया, दूसरा या चैप्टर नंबर 1 में से या चैप्टर नंबर 3 में से। तो चैप्टर नंबर 1 में तो डिराइव्ड और बेस यूनिट्स वाले जो टेबल है ना, दोनों वो कर लें, शायद इसमें से पिक कर ले शायद। लेकिन मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि चैप्टर नंबर 3 में से ही आपका साथ लॉन्ग अटैच होगा। वो अब कौन सा होगा? वो या तो न्यूटन के तीनों लॉ उनमें से एक चीज़ पूछेगा, या ये मोमेंटम वाला क्वेश्चन 3.2 और 3.4 भी बल्कि करें। 3.2, 3.3, 3.4 ये अगर आप कर लें तो आपकी उम्मीद है इंशाल्लाह 60 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। अगर और अच्छा आप करना चाहते हैं ना, कि आप चाहते हैं जी आपको सारा ही पेपर आता हो, आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें, फिर आप क्या करें? फिर आपको ज़रा ज़्यादा अटैम्प्ट करनी पड़ेगी। ये जो चैप्टर नंबर 6 है इसके न्यूमेरिकल करें, और चैप्टर नंबर 6 में एक पास्कल्स लॉ वाला क्वेश्चन है 6.3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी वो आपसे पूछ सकता है। इस चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल और 6.3 लॉन्ग क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल 5.1 कर लें, 5.3 कर लें, 5.4, 5.6, 5.10 और 5.11। ये उसी नोट्स पंजाब वेबसाइट पे आपको सॉल्व मिल जाएंगे। और क्वेश्चन इसके साथ कौन सा बनेगा जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बुक के कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस दिए हुए ना, उनमें 5.2 वाला होगा ये। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। इसके न्यूमेरिकल कौन से करने हैं? 4.1 कर लें, 3 छोड़ दें बेशक, और 4.4 कर लें। ये बाकी 4.7, 8 आपके सिलेबस में है लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 4.1 और 4.4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4.1, क्योंकि उसमें हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने। उसमें दो फार्मूले वो जो चलते हैं ना, Fx = F cos थीटा और Fy = F sin थीटा, ये यूज़ करने पड़ते हैं। अच्छा, अगर इसका न्यूमेरिकल आ जाए तो ठीक, अगर न्यूमेरिकल ना आए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला क्वेश्चन पक्का है। मतलब या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला क्वेश्चन दिया जाता है या न्यूमेरिकल। इसके अलावा इसमें एक दो टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाला इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इक्विलिब्रियम वाला, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम और कंडीशन भी। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम ये तीनों जो है ना अपना स्टेट्स, इनकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल आपने करनी है, और जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है वो दोनों आपने लिखनी है। समेशन F = 0 वाली और समेशन τ = 0 वाली। इस चैप्टर में से ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक का ज़्यादा बहरहाल चांस होता है। जैसे ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला भी इसमें इंपॉर्टेंट है, Fx = F cos थीटा और Fy = F sin थीटा वाला। एक तो आप इस पेज का बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, दूसरा इसकी समरी ये है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बुक वाले सारे करने हैं। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 2 इसके न्यूमेरिकल आपने लाजमी करने हैं। चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 इसके MCQs लाजमी करने हैं।